भारत जिसकी इकोनॉमी और खूबसूरती की चर्चा पूरे यूरोप तक थी और जिसको लूटने की कोशिश में बहुत से भारी हमले भी हुए। और जिसमें सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ एक कैमरन एम्पायर द्वारा, जो कि एक पर्शियन एम्पायर था जिसके राजा साइरस द ग्रेट ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। और इसके लगभग 200 साल बाद मैसेडोनियन किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में भारत पर हमला किया। इस 2 साल तक चली लंबी कैंपेन में अलेक्जेंडर ने पंजाब और सिंध पर कब्जा किया। और दोस्तों, कहा जाता है कि 30 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अलेक्जेंडर ने अपने लिए तब तक का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, जो मैसेडोनिया से लेकर भारत की इंडस रिवर तक फैला हुआ था। और इसके बाद भारत पर सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जब उसने 7th सेंचुरी में सिंध पर कब्जा किया। और फिर 1001 में एक टर्किश इन्वेडर महमूद गजनी ने भारत को तबाह करने की कोशिश की। और कहा जाता है कि गजनी ने भारत पर 17 बार हमले किए, और जिसमें उसका सबसे खतरनाक हमला था 1025 में सोमनाथ मंदिर की लूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने हमलों के बाद भी भारत की इकोनॉमी कैसे खड़ी रही, और मुगल एम्पायर के वक्त भारत की इकोनॉमी कैसे थी, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लूटा। दोस्तों, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की शुरुआत की, लेकिन वो इस एम्पायर को ज़्यादा देर तक नहीं चला सका, क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद हुमायूं आया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। और फिर आया अकबर द ग्रेट, जो मुगल एम्पायर को उसकी पीक पर लेकर गया, और जिसके वक्त भारत की इकोनॉमी ने एक अच्छी तरक्की की। और साल 1700 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। और इस वक्त भारत दुनिया की 24% जीडीपी और 25% आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तरक्की ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, ये एम्पायर पूरी तरह से बिखर गया। और जब बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह से हराया, तो इसका एक क्लियर मैसेज ईस्ट इंडिया कंपनी को गया, जो वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपनाकर बैठी हुई थी। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत की। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, जो तब भारत का सबसे रिच प्रोविंस था। जब उसने बैटल ऑफ पलासी में बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला को हराकर अपने एक पपेट गवर्नर को बैठाया। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 स्टेट्स के दीवानी राइट्स मिल गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक के बाद एक भारत का हर राज्य इसके आगे गिरता गया। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही आसान सा तरीका अपनाया, जिसके द्वारा उसने ये इंश्योर किया कि भारत ब्रिटेन के लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर रहे, और इसके उलट ब्रिटेन अपने मशीन द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को भारत में एक्सपोर्ट करता रहे। इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बर्बाद किया, जब उसने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बनाए हुए कपड़े पर 70 से 80% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। इतनी हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का मकसद ये था कि भारत के कपड़े इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हों और उनको कोई ना खरीदे। और इसके उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से होने वाले सभी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स पर ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। ये उसने इसलिए किया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसको अपनी मशीनों को चलाने के लिए सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था। तो दोस्तों, इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया। भारत की इकोनॉमी, जो 1700 तक दुनिया की 25% जीडीपी का हिस्सा थी, वो 1947 आते आते सिर्फ 4% रह गया।